बात करें ड्रामा सीरियल शदाई की तो मिराल का करैक्टर आखिर क्यों इतना टॉक्सिक हो गया है। यहाँ पे मिराल को अली की बात पर क्यों बिलीव नहीं हो रहा और यहाँ पर क्यों उसने एलिया की बात पर किसी स्ट्रेंजर की बात पर यकीन किया। और यहाँ पर अब ड्रामे में जो एक रिवेंज का ट्विस्ट आपने डाला है तो ड्रामे का ना जो एक बिल्कुल ही मैजिक है वो खत्म हो गया है। ड्रामा अपनी वो हाइप बरकरार ही नहीं रख पा रहा। बहुत सारे लोगों को ड्रामा बोरिंग लगने लग गया। यहाँ पे मिराल का करैक्टर बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, लेकिन एकदम से आपने उसे इतना ज्यादा नेगेटिव कर दिया। उस बंदी से बिल्कुल ही रेड फ्लैग्स वाली वाइब आ रही है। यहाँ पर उसने अली की जिंदगी तो तबाह करनी ही थी, साथ ही साथ वो गुस्से में आकर अपनी भी जिंदगी तबाह कर रही है। और जितना सब कुछ यहाँ पे किया अली ने मिराल के लिए, तो उसके बाद यहाँ पे मिराल का बनता ही नहीं था कि वो अली के साथ ये सब कुछ करे। यहाँ पे मिराल का टॉक्सिक होना जस्टिफाइड है ही नहीं। यहाँ पर मिराल को अली की बात पे बिलीव करना चाहिए था, ना कि एलिया की बात पर, क्योंकि ड्रामा स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अच्छा था। यहाँ पर शहर की और फेरोज की यानी अली और मिराल की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा क्यूट और बहुत ज्यादा प्योर थी, फ्रेश पेयर था, लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की थी वो चीज। यहाँ पर जो इनके रोमांटिक सीन्स थे, इनका जो एक रोमांस था, लोगों ने उस चीज को भी बहुत ज्यादा एडमायर किया था, क्योंकि फेरोज खान के साथ ये एक फ्रेश पेयर था, तो लोगों ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया था। ड्रामा जो है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली तरीके से आगे चल रहा था, लेकिन सबसे पहले ड्रामे का काम खराब हुआ जब यहाँ पे आदिल के ट्विस्ट को ऐड किया गया, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगर आपने वो ऐड कर भी देना था तो यहाँ पे मिराल की माँ के मरने का कोई तुक नहीं बनता था। यहाँ पे आप ये दिखा देते कि मिराल की जो माँ है उसने गलत फैसला किया मिराल के लिए, अपनी बेटी के लिए। आदिल जो था वो एक धोखेबाज इंसान निकला, अली ने आके उससे बचा भी लिया, तो उसके बाद आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखा देते। यहाँ पे मिराल को पता चल जाता कि जो अली है वो उसका कजन है। यहाँ पर कम से कम मिराल की माँ को मारते तो ना, इतना पीक पे लेके जाने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने 2-3 एपिसोड्स के गैप के बाद यहाँ पे मिराल की माँ को भी मरवा दिया, मिराल के बाप को भी मरवा दिया। और यहाँ पे फिर मिराल इतनी डम्ब है कि उसने एलिया की बात के ऊपर बिलीव किया। यहाँ पे उसे अली की बात के ऊपर बिलीव क्यों नहीं है? एलिया वो जो उससे फर्स्ट टाइम मिली थी और यहाँ पे मिराल ने उसकी बात को प्रेफरेंस दी, यहाँ पर क्रॉस चेक नहीं किया, यहाँ पे अली से कोई सच्चाई नहीं पूछी। और यहाँ पे जो मिराल के रिवेंज है ना, उस रिवेंज की भी तो कोई तुक समझ ही नहीं आ रही, कोई लॉजिक समझ ही नहीं आ रही। आखिर वो किस बात का रिवेंज ले रही है? यहाँ पर अली को खुद भी नहीं पता थी ये हकीकत कि मिराल उसकी फुप्पो की बेटी है। यहाँ पे अली के घर के सारे मुलाजमीन ने मिराल को ये बात बता दी। यहाँ पे मिराल के सामने आदिल को लेके भी आया अली, ताकि यहाँ पे मिराल की जो आंखें हैं वो खुल जाएं, उसकी आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है वो खुल जाए। यहाँ पे उससे पता चले कि यहाँ पे अली गलत नहीं है। लेकिन स्टिल यहाँ पर मिराल जो है वो इतनी टॉक्सिक है, और जिस तरह से यहाँ पे वो अली का बिस्तर गीला करती है, जिस तरह से यहाँ पे वो सोफे के ऊपर पानी गिराती है, इतनी क्रिंज हरकत थी। यहाँ पर जैसे ही फिर अली सो जाता है और यहाँ पर वो आके उसके ऊपर देती है ब्लैंकेट, तो उस सीन की भी कोई तुक नहीं थी। क्योंकि या तो उसके ऊपर फेजेस आ रहे हो ना, तो है आपने ये दिखाया कि वो टॉक्सिक है। अगर वो टॉक्सिक हो गई है, अगर उसकी जो वाइब्स हैं वो नेगेटिव हो गई हैं, अगर यहाँ पे वो अली से नफरत करती है, तो यहाँ पे ब्लैंकेट वाले सीन की कोई तुक नहीं थी, क्योंकि अली का तो झुकाव उसकी तरफ है, लेकिन मिराल का झुकाव अली की तरफ नहीं है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मिराल जो है वो अली के सामने यहाँ पर ले आएगी एलिया को, और यहाँ पे एलिया को इंपॉर्टेंस देगी, एलिया की बात मानेगी। तो यहाँ पे फिर जो ड्रामा है वो मजीद बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब ड्रामे में कुछ भी नहीं रहा। या तो यहाँ पे मिराल के कैरेक्टर को पॉजिटिव कर दिया जाए और इस ट्विस्ट को खत्म कर दिया जाए, अगर ड्रामा जो है वो बचाना है। नहीं तो ये ड्रामा जो है वो फ्लॉप होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि मिराल का इतना टॉक्सिक होना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो आपको मिराल का टॉक्सिक होना कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।